जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर से सिविल कोड का 2016 का जो ओरिजिनल पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, मैंने कि इस टॉपिक से यदि आपको आता है तो आपसे स्मार्ट वे में सवाल बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और सवाल। ठीक है, देखिए तो ये सवाल है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का है, 2016 के सिविल कोड में आया हुआ। और हाँ, आपका सिविल कोड में जो भी मैथ्स का और जीके जीएस का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में आएगा। ठीक है, वैसे मैथ्स का जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ उसका पूरी तरह हिंदी में समझा देता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम में होना ही चाहिए। और फिर हम जो है सिविल कोड से रिलेटेड हिंदी में भी जो है मैथ्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे कहता है 3/4 ऑफ, 5/6 ऑफ, 7/10 ऑफ 1664। ठीक है, हाँ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, का अर्थात ऑफ, और इसका मीनिंग जो होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, गुना। का मतलब गुना, ऑफ मीन्स गुना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। हाँ, तो देखिए अब इसको लिखते हैं, 3/4 ऑफ है तो गुना 5/6 गुना 7/10 गुना 1664, यही है ना। ठीक है, अब इसको कटाइए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4, चौके 16, और इस 16 से कटा देते हैं इसको। ठीक है, तो 16 एका 16। ठीक है, देन आफ्टर 6 2 अंक उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 में 16 से भाग नहीं लगेगा तो 64 हो जाएगा। हाँ, 16 चौके 64। अब देखिए यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 104, तो 700 और 4 से गुना करेंगे तो 28, 728। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ 20 का क्यूब, ठीक है, 20 क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज इतना, 4321। व्हाट इज द नंबर। कहता है कि कोई एक नंबर है, उसके स्क्वायर में 20 का क्यूब, ठीक है, 20 का क्यूब को सब्ट्रैक्ट करते हैं अर्थात घटाते हैं तो ये नंबर आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई नंबर जो है मेरा x है, उसके स्क्वायर में हम जो है 20 का क्यूब को माइनस करते हैं तो हमें नंबर जो आता है यही दिया हुआ है, यही भाषा में लिखा हुआ है, यही आपको समझना है। ठीक है, कि कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसके स्क्वायर में 20 का क्यूब को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर आता है। तो वो नंबर क्या है, व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, वो नंबर क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। ठीक है, और 3 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है तो 3 जीरो, जैसे 10 को आप 3 बार गुना करते हैं, ठीक है, 10 को 3 बार करते हैं तो 1000 आता है ना। तो उसी तरह हम लोग 2 को पहले क्यूब किए तो 8, और 8 पे 3 जीरो कितना हो जाएगा 8000, और इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात जो है 4 3 2 1, और इसी में जोड़ देते हैं कितना 8000, कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 12, 8 4 12, अर्थात जो है मेरा एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 1 2 3 2 1, और स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब देखिए बहुत बच्चे को इसका रूट पता होगा। देखिए 1 2 3 2 1, ठीक है, इस तरह रहता है तो ये जो है 111 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्थात जो है 111 का स्क्वायर इतना होता है तो इसका रूट 111 होगा। ठीक है, आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं। यदि इस तरह का नंबर दे दे, डायरेक्ट आपको पता नहीं चले, ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। यदि आपको इस तरह से नंबर दे दे और बहुत बच्चे को होगा कि ये पता नहीं होगा कि 111 का स्क्वायर ही 1 2 3 होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 2 3 2 1, बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग डिजिटल सम जो है जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा डिजिटल सम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजिट को जोड़ेंगे। देखिए 2 1 3 3 6 2 8 1 9, अर्थात रूट के अंदर 9। ठीक है, डिजिट को जोड़ के रूट के अंदर लिख दीजिएगा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3। ठीक है, अब जिस ऑप्शन का डिजिट का सम 3 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, इसका 2 और 2 4, इसका
5 और इसका 6 होता है। तो 3 किसका है? ऑप्शन ए का। इस तरह से यदि आपको नहीं पता चले कि किसका स्क्वायर है रूट निकालने के लिए, आप सिंपल है कि डिजिटल सम लगा दीजिए, उसके डिजिट को ऐड कीजिए, उसका रूट ले लीजिए, छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिसका कि आपको अब 9 का तो पता ही होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। देखिए तो यही सवाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पावर्स बी अरेंज्ड, ठीक है। हाँ, अब पावर्स जो है वर्ड, इसको कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। जैसे आपको जो है यहाँ पे दे दे ABC, ठीक है, इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो एक बार ABCD हो गया, एक बार BAC हो गया, एक बार CAB हो गया, ठीक है, एक बार फिर से BAC हो गया, ठीक है। हाँ, इस तरह से जो है आप अलग अलग वे में लिख सकते हैं। इसी तरह से बोलता है कि इस वर्ड को कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके वर्ड को गिनना है कि कितना इसमें जो लेटर यूज हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लेटर है। तो फैक्टोरियल 6 लिख देना। फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 6 से घटते हुए चले जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए। देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 पंचे 30 गुना 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1, तो उतना ही हो जाएगा। 24 तिया 72 और 700, एक जीरो है तो दे दिए 720, अर्थात ऑप्शन आपका बी, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं, फैक्टोरियल ले लेना है। फैक्टोरियल दो तरह से लिखते हैं, एक तो ऐसे फैक्टोरियल 6 और देन आफ्टर फैक्टोरियल एक ऐसे भी साइन होता है, ठीक है। हाँ, एक ऐसे भी साइन होता है। हाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए तो ये सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। ये बिल्कुल इजी है, सारे बच्चे बना सकते हैं, बट हमें टाइम सेव करना है, ठीक है, कि इसको कम टाइम में कैसे बनाएं, ठीक है। देता है इस तरह का सवाल है बच्चे को अटेम्प्ट लेने के लिए ही। बच्चा क्या करेगा कि पहले सारे प्लस वाले को जोड़ेगा, फिर माइनस वाले को जोड़ेगा, देन आफ्टर जो है उसको घटाएगा, तब देखेगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है। हम देखिए आपको बताते हैं क्या करना है। इसके डिजिट को जोड़ना है, ठीक है। देखिए 3 6 है ना, 6 तिया 18 और 2 को 2 है तो 4 हो जाएगा सम। तो 18 4 22, ये 22 हो रहा है आपका, ठीक है। 22 कहने का मतलब है, देखिए 6 6 12 6 18 और 4 22। 22 कहने का मतलब है कि 2 + 2, ठीक है। 22 ऐसे लिखते हैं ना, 22, इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 4। फिर से डिजिट सम लगा देंगे, 2 बार डिजिटल सम, ठीक है। इसका हो गया डिजिटल सम 22 4, ठीक है। देन आफ्टर माइनस 6 दूना 12 4 16 16 का इसको जोड़ेंगे, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। सेम उसी तरह 6 दूना 12 2 14 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यदि 14 हुआ तो फिर से इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो। हाँ, देन आफ्टर ये है माइनस 6 2 8, ठीक है, और +6। अब देखिए जोड़ना कितना आसान हो गया, छोटा में, इतना बड़ा नहीं। इतना बड़ा को जोड़ना टफ था, लेकिन इतना छोटा को जोड़ना बिल्कुल आसान है। आप ये सब करने के लिए मौखिक कर सकते हैं बिना पेन टच किए, ठीक है, बिना पेन टच किए इसको आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 5 4 9 9 और 6 कितना हो गया 15 8 7 15, अर्थात 15 घटाओ 15, ठीक है, हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, 5 1 6 और घटाओ 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 जो है। अब देखते हैं 0 या 9, डिजिटल सम में देखते हैं या तो 0 आए या तो 9। 9 का मतलब हुआ कि रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। हाँ, किसका डिजिटल सम या तो 9, ठीक है, या तो 0 आता है, ठीक है। 9 डिजिटल सम आ गया तो उसका रिमाइंडर 0, उसी को बोलते हैं कि डिजिटल सम 0, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये 9 हो गया, 6 3 9 ये भी 9 हो गया, 5 4 9 ये भी 9, सारे 9, अर्थात इसका डिजिटल सम 9 या इसी को बोलेंगे 0। इसका कितना आता है, ये 9 5 4 9 6 4 10, 10 का 1 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 9 5 4 9 6 4 10, इसका भी एक डिजिटल सम होता है 5 4 9 और 5 4 9 6 4 10 6 16, अर्थात 7, इसका डिजिटल सम 7 आता है। तो 0 मेरा ऑप्शन ए का आया, ठीक है। इस तरह से आप जो है बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है, ये तो आपको लिखने के लिए हमने यहीं पे लिखते हैं हम लोग 4 7 5
8 और 6, बस यहीं पे दे देते, ये प्लस है ना, ये प्लस 5 4 9 6 15, ठीक है, घटाओ 8 7 15 अर्थात 0। देख लेते हैं इसमें किसका डिजिटल सम 0 होता है, तुरंत आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर से मिलते हैं इसी तरह से बिल्कुल स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।